हाय, आप सभी का एक बार फिर से पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने जो मेरी पुरानी वीडियो हैं, जो आज तक मैंने वीडियो डाल रखी हैं अपने YouTube चैनल पर, आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कह सकते हैं उनके ऊपर ही टिका हुआ है। तो आप उनको एक बार देख कर आएंगे, फिर जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, योग और गुणन का वितरण। मतलब कह सकते हैं आज हम जो पढ़ेंगे योग और जो गुणन मतलब गुणा का क्या पढ़ने वाले हैं, वितरण पढ़ने वाले हैं। वितरण क्या होता है अभी बात करेंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो है तत्समक अवयव। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आज दो नियम है, एक योग और गुणन का वितरण, दूसरा है तत्समक अवयव। हम अगर बात करें वितरण, तो वितरण अगर आप देखेंगे तो शब्द से ही मालूम पड़ता है मुझे। वितरण का मतलब होता है चीजों को बांटना। वितरण का मतलब कोई चीज मैंने ली और आपने वो सारी चीज बांट दी, तो हम कह सकते हैं ये आपका जो कहलाएगा वो वितरण कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो वितरण है तो इसका संबंध क्या है, हम क्यों पढ़े वितरण। अच्छा, वितरण का जो दैनिक जीवन में प्रयोग है वो कहाँ पर है, चलो हम आज बताते हैं आपको। दैनिक जीवन में वितरण का मतलब कह सकते हैं जैसे आपने, आज तो जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, आधुनिक हो गया है, लेकिन आज से ठीक 20 साल या 10 साल या 15 साल पहले जो बारातें हुआ करती थी, जो ब्याह हुआ करते थे, जो शादियां हुआ करती थी, उनमें लोग जो खाना खाया करते थे वो एक पंगत के रूप में खाया करते थे। पंगत मतलब होता है, अगर मैथ की भाषा में देखें उसे हम पंक्ति बोलते हैं। एक व्यक्ति इधर बैठा, दूसरा व्यक्ति ये बैठा, तीसरा व्यक्ति ये बैठा, चौथा व्यक्ति ये बैठा और पांचवा व्यक्ति ये बैठा, तो ये पूरी पंगत बन जाती है। तो उसी को हम कहते हैं पंक्ति। तो पहले के लोग पूरी बारात को एक पंक्ति में या दो पंक्ति में या तीन पंक्ति में उसे बैठा कर पूरी बारात को खाना खिला देते थे। अच्छा, वहां पर जो खाना खिलाते थे, तो लेकिन यहाँ वितरण से उसका क्या संबंध है, अभी बता रहे हैं हम आपको। अब जैसे पूरी पंक्ति एक व्यक्ति की बैठ गई, अब आपने देखा होगा सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा वो एक पत्तल लेकर आएगा। पत्तल मतलब जिसमें आपको खाना दिया जाएगा। वो व्यक्ति आएगा और आपको सबको एक पत्तल उतारेगा, एक व्यक्ति को दे देगा, दूसरी पत्तल उतारेगा, दूसरे व्यक्ति को दे देगा। ऐसे करते करते पूरी पंक्ति को एक बार में ही पत्तल दे देगा। यही कहलाता है वितरण। दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति अगर पुड़ी लेकर आएगा तो सबको एक बराबर सी पुड़ी देकर चला जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को उसने अगर पहले दो पुड़ी दी तो दूसरे व्यक्ति को भी वो दो ही पुड़ी देगा, तीसरे व्यक्ति को भी वो सिर्फ दो ही पुड़ी देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो वितरण कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है, बराबर। लेकिन वो जो कर रहा है वो अगर पुड़ी लेकर आया तो वो पुड़ी ही देगा, अगर वो पतले लेकर आया तो वो पतले ही देगा, अगर वो पानी लेकर आया तो वो क्या देगा, आपको पानी ही देगा। लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति जो दूसरी चीज नहीं ले आया है वो क्या आपको देगा, नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं वितरण का जो अर्थ है वो चीजों को बांटना है। और जो चीजें हम आज बांटने वाली पढ़ेंगे वो इससे क्या संबंध है वो भी देखेंगे हम एक बार। जैसे आप एक मार्केट गए, मार्केट मतलब एक आप बाजार गए और आपने देखा वहां पर कि हम कई सौदा बिक रही हैं, तो आपने देखा चलो आज हम 4-5 सौदा घर के लिए मोल लेकर जाते हैं। तो आपने देखा कि आज जो भाव है वो प्रत्येक वस्तु के 30 रुपए किलो के हिसाब से हैं। आपके सुनते ही लड्डू आपके दिल में फूटने लगा कि आज जो वस्तु 30, 40, 50 रुपए किलो बिक रही थी उसके भाव 30 रुपए हैं। तो आपने उससे बोला भाई एक काम कर, मुझे तू 10 किलो आलू दे दे। चलो भाई, उसने आपको 10 किलो क्या दे दिए, आलू दे दिए। यहाँ लिखे लेते हैं आलू। उसने आपको क्या दे दिए, 10 किलोग्राम आलू दे दिए। आप आगे बढ़े और आपने बोला आज भाई चीनी भी 30 रुपए किलो है, तो आपने उससे बोला चल भाई एक काम कर, 5 किलो मुझे चीनी दे दे। आप आगे बढ़े, आपने देखा कि आप दाल के भी 30 रुपए किलो के दाम है, आपने बोला चल भाई मुझे एक काम कर, 4 किलो दाल दे दे। उसने दाल आपको दे दी 4 किलो। अब नंबर आया इन सबके रेट का, मतलब आपका पास जो रुपया जाएगा वो कितना जाएगा। अब आपको तो आता नहीं, तो आप उसे कैसे करके रुपये देंगे। तो ये बात रही दुकानदार के ऊपर कि अब दुकानदार जो करेगा वो आपका हो सकता है बेईमानी कर ले, वो ईमानदार होगा तो आपको वही रेट बताएगा जो उसके बने हैं। लेकिन अगर कोई बेईमान मिल गया तब आपसे इतने रुपए ले लेगा जितने वास्तव में होंगे नहीं। फिर आप घर पर आओगे, आप चेक करोगे और आपको लगेगा यार उसने रुपए हमसे गलत ले लिए।
आप कहोगे क्या फ़ायदा हुआ बताओ, इतनी सौदा मोल लेकर आए, सस्ती थी लेकिन मेरे पास से सारे रुपए चले गए। अब ऐसी समस्या को आप कैसे निपटा सकते हैं, आप इस समस्या को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो आप करें क्या, आपके पास जितनी वस्तुएं हैं उनका आप उस रेट के साथ वितरण करा दें। वितरण का मतलब अभी आपको बताया मैंने, इसका आप इसके साथ गुणा करा दें। तो आप देखेंगे 30 गुणा 10, इसका वितरण हो गया। फिर आप देखें 30 का 5 के साथ, फिर आप 30 का 4 के साथ। अब इनकी आपस में गुणा कर लें तो आप देखेंगे 0 और 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 4 तिया 12। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 जीरो लगा दिए। तो आप ध्यान रखना, जब आपको कभी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो मिल जाए तो आप उन जीरो को जोड़कर लिख दें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, तो आप 1 1 2 जीरो यहाँ पर आ गए। और इनकी आप इकाई के साथ, या हम कह सकते हैं दाई की दाई के साथ, या तो हम डायरेक्ट अब ये कहना चाहेंगे कि आप अंक के साथ, या तो फिर संख्या के साथ आप डायरेक्ट उसकी गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप यहाँ 0 1 है, सिर्फ ये लिख दिया, और संख्या के साथ यहाँ गुणा करा दी, 15 हो गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ संख्या के साथ गुणा करा दी, 4 तिया 12, और 0 1 था, 1 उतार दिया। तो आप इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं। अब बारी आई इनको हम क्या करके, भाई यहाँ आप देखेंगे 300, यहाँ आप देखेंगे 150, यहाँ पर आप देखेंगे 120। अब जो भी चीज आपकी अलग अलग है, देखेंगे आप आलू अलग है, चीनी अलग है, दाल अलग है, जो चीज अलग अलग है वहीं पर आप बीच में प्लस का निशान लगा दें, बस और कुछ ना करें। जैसे ही आप प्लस का निशान लगाएंगे, अब आप इन सबको एक बार जोड़ दें। इकाई को एक साथ जोड़ें तो 0, दाही को एक साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 7, फिर सैकड़ा और सैकड़ा, तो 3 4 और 1 5, तो हम कह सकते हैं 570। इसका मतलब आपसे वो टोटल रुपए लेगा, या कुल जितने रुपए लेगा वो कितने लेने वाला है, 570। अब मेरा ये विश्वास है अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि वो आपसे ज्यादा रुपए लेगा। अब आपको भी पता लग गया कि किस प्रकार से हम चीजों के जो रेट है या उनके दर है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने न्यू गाड़ी ली, गाड़ी मतलब एक बाइक ली अच्छी सी, और आप टूर पे निकल लिए। जैसे ही टूर पर निकले तो आपने देखा कि भाई मुझे 400-500 किलोमीटर जाना है, तो मानकर चलते हैं कि इस टाइम 90 रुपए प्रति पेट्रोल के दाम है प्रति लीटर। तो आप देखेंगे पहले जैसे ही पेट्रोल पंप पर आप पहुंचे तो आपने बोला भाई इसमें 5 लीटर एक काम करो पेट्रोल डाल दो। फिर आपको और अच्छी जगह किसी ने बता दी तो आपसे बोला उसने ठौर पे है आप चले जाओ, तो आपने बोला भाई एक काम करो 3 लीटर और डाल दो इसमें पेट्रोल, 3 लीटर आपने और डलवा लिया। फिर आप लौटते समय बोले कि हम चलो घर पे जा रहे हैं तो 2 लीटर और डलवा लेते हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं कम ना हो जाए, कहीं मुझे मतलब शाम को जाना पड़ जाए तो अपनी गाड़ी होगी पेट्रोल होगा, अच्छी बात है। तो आपने ये पेट्रोल डलवा लिया, घर पर आए और आपने घर पे हिसाब करके देखा कि मेरी गाड़ी ने कितना पेट्रोल खाया है, कितने रुपए का पेट्रोल खाया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, तो हम कह सकते हैं कि आपको 5 लीटर अलग मिल गया, 3 लीटर अलग मिल गया और 2 लीटर अलग मिल गया। तो आप किस प्रकार इन सब का रेट बताएं, तो आप इन सब का कैसे करके बता सकते हैं कि मेरे पास से कुल कितना रुपया गया। तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो रुपए हैं उन सबका आप वितरण करा दीजिए। तो आप देखेंगे इसके साथ वितरण कराएंगे तो 90 गुणा 5, 90 गुणा 3, 90 गुणा 2, हम कह सकते हैं 5 नेम 45 और 1 जीरो उतार दिया, 9 तिया 27, 1 जीरो उतार दिया, 9 दूनी 18, 1 जीरो उतार दिया। अब मैंने आपको बताया अलग अलग आपके पास वस्तुएं हो सकती हैं, तो आप देखेंगे 5 लीटर, यहाँ 3 लीटर, यहाँ 2 लीटर, तो आप इनको जोड़ दें, प्लस का निशान इनके बीच में लगा दें। फिर आप इन्हें जोड़ेंगे कैसे, 0 0 0, 8 7 15, 15 5 20, हाथ से लगा 2, 1 2 3, 3 4 7, 7 और 2 9। तो हम कह सकते हैं टोटल जो आपके पास रुपए जाएंगे वो आपके पास कितने जाएंगे, 900 रुपए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आपकी जो बाइक थी, जो मोटरसाइकिल थी, उसने 900 रुपए का पेट्रोल खा लिया। अच्छा, ये वाला
जो मेथड लगता है ये बोरिंग भी लगता है कि हम क्या इससे निजात नहीं पा सकते हैं, क्या इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। क्या आप देखेंगे भाई 90 × 5 के साथ, 90 × 3 के साथ, 90 × 2 के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ भी 90 × यहाँ भी 90 × यहाँ भी 90 × तो हम ये लंबा मेथड है। अब कोई ऐसा मेथड नहीं है जो शॉर्ट हो, तो हम कह सकते हैं हाँ शॉर्ट भी है। हम चेक करते हैं कि शॉर्ट किस प्रकार से हो सकता है। तो आप करें क्या, सबसे पहले जो भी आपके पास वस्तु हो उसको आप जोड़ लें। देखें आप 5 लीटर प्लस 3 लीटर प्लस 2 लीटर, इन सबको आप जोड़ लें और इनके साथ क्या कर दें आप, जो जोड़ने के बाद इनको जो आपके पास रेट हो उनकी आप गुणा कर दें। तो आप देखेंगे 90 गुणा 5 3 8 8 2 10। अब हम कह सकते हैं 90 गुणा 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 और अंक के साथ गुणा तो 9 1 9। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट आप देख सकते हैं 900 रुपये आ गया। तो अब हम कह सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो वितरण आप उनका करा भी सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप वितरण उनका नहीं भी करा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यही नियम 90 की गुणा 5 के साथ, 90 गुणा 3 के साथ, 90 गुणा 2 के साथ, तो यही जो नियम कहलाता है ये कहलाता है योग पर वितरण का नियम। हम कह सकते हैं योग पर वितरण का नियम, या तो हम कह सकते हैं योग और गुणन का वितरण नियम। तो यही नियम हमारे पास जो कहलाएगा वो कहलाएगा योग और गुणन का वितरण। तो हम कह सकते हैं अच्छा ये चीज जो मैंने पढ़ ली तो इनका और कहाँ उपयोग है, हम इनका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको पता, जैसे मान के चलते हैं कोई आपसे बोलता है कि भाई मुझे 100 और 121 की गुणा करके बताओ कितना होगा, तो आप देखेंगे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 121 और 121 की 1 के साथ गुणा कराएंगे तो हम कह सकते हैं 121 और 2 0, आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कोई दे दे 38 और गुणा 48, अब आपको बड़ी दिक्कत होगी कि आप इसकी गुणा कैसे करें और वो भी बहुत जल्दी। तो हम कह सकते हैं कि आप देखो, आप जैसे मैंने आपको अभी जो वितरण वाला नियम बताया था, अगर आप 38 लिख लें, 38 और गुणा इसके आप ब्रैकेट 48 को खंड कर लें। खंड का मतलब ये है कि 48 है ना, इसे 40 प्लस के 8 कर लें। देखो आप, हम कह सकते हैं 40 और 8 कितने हुए 48। अब मेरे लिए फायदा हो जाएगा कि हम 4 की गुणा 38 के साथ और एक जीरो उसके में जुड़ जाएगा और 38 गुणा 8 के साथ, तो हम कह सकते हैं कि 8 चौक 32 के 2, हाथ से लगे 3, 4 3 12 और 3 15 और एक जीरो 1520 प्लस का 2 2 64 के 4, हाथ से लगे 6, 8 3 24 6 30। अब आप जोड़े तो 4 2 5 3 8 और 1, हम कह सकते हैं आपके पास जो टोटल आएगा वो 1824 आएगा। तो आप इसकी इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उस पर योग पर गुणन का वितरण नियम लगा दें, हम कह सकते हैं योग और गुणन का वितरण नियम लगा दें तो आपको आसानी हो जाएगी उसकी गुणा करने पर। देखें आप इसकी और इसकी कितनी आसानी होगी आपको गुणा करने में। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 21 गुणा 48। अब आपको इसकी गुणा करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप करें क्या, सबसे पहले 48 लिख लें। 48 आपने लिख लिए, गुणा का चिन्ह लगाएं और इसको आप तोड़ दें 20 प्लस का 1। जैसे ही अब आपने तोड़ा, अब मैंने आपको बताया कि आप इसका वितरण कर दें, मतलब इस 48 का इसके साथ गुणा कर दें। तो आप देखेंगे 2 8 16 के 6, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, जीरो प्लस के 48 से कम 48। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8, 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 1008। तो आप देखिए कितनी आसानी हो जाती है मुझे किसी भी संख्या की आपस में गुणा करने पर। तो अब मेरा भरोसा है कि आपने सीख लिया होगा योग और गुणन का वितरण नियम। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो तत्समक अवयव पढ़ने वाले हैं। तत्समक अवयव कहता क्या है पहले उसे समझते हैं। तत्समक अवयव का मतलब यह है कि आप एक अंडा मोल लाए, एक आप अंडा मोल लेकर आए, ये रहा अंडा, और आपने 4 5 कंकड़ मोल लेके आए। आप इतना बड़ा कंकड़ एक मोल लेकर आए, इतना बड़ा कंकड़ मोल लेके आए, इतना बड़ा कंकड़ मोल लेके आए और आप इतना बड़ा कंकड़ मोल लेकर आए।
आपने इन तीनों कंकड़ों को, चारों कंकड़ों को सबसे पहले बारी बारी से मारा। इस पर मारा, ये नहीं फूटा। फिर आपने इसको भी मारा, ये नहीं फूटा। आपने इसको मारा, ये अंडा चटक गया। मतलब कह सकते हैं कि टोटल नहीं फूटा, पर कह सकते हैं थोड़ा सा जरूर चटक गया, थोड़ी सी कंडीशन फूटने का आ गई। लेकिन आपने ये कंकड़ मारा और ये बीच से टूट गया। तो हम कह सकते हैं जब आपने ये वाला कंकड़ मारा, अंडा नहीं टूटा, ये वाला कंकड़ मारा, अंडा नहीं टूटा, सेम रहा वैसा का वैसे ही। लेकिन जैसे ही आपने इसको मारा तो ये अंडा थोड़ा सा चटक गया, और इसको मारा, ये पूरा अंडा फूट गया। तो हम कह सकते हैं जब इसमें आपने ये वाला कंकड़ इसे मारा तो ये अंडा हम कह सकते हैं चटक गया था, ये वाला हमारा पूर्णतः फूट गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, या ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जब किसी भी संख्या की किसी संख्या के साथ हम गुणा करते हैं, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए तो वो कहलाएगा तत्समक। क्या कहलाएगा? तत्समक। लेकिन अगर आपने कह सकते हैं उसकी किसी भी संख्या की किसी संख्या के साथ जैसे ही आपने गुणा कराई और उसमें परिवर्तन आ गया, तो हम कह सकते हैं वो तत्समक नहीं रहा। तो आपसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कह सकते हैं कि इसका तत्समक बताइए, उसका तत्समक बताइए। तो आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मुझे इसका तत्समक बताइए, उसका तत्समक बताइए। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 38 का तत्समक बताइए, 38 का तत्समक बताइए गुणन के लिए, गुणन मतलब गुणा के लिए, तो आप कहेंगे कि क्या बीमारी है, तत्समक बीमारी क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया, उसमें संख्या में कोई परिवर्तन ना है। देखें आप, ये कंकड़ मारा, अंडा नहीं फूटा, तत्समक है। ये कंकड़ मारा, अंडा नहीं फूटा, तत्समक है। लेकिन जैसे ही आपने इस कंकड़ को इसके मारा और ये अंडा चटक गया, तो ये तत्समक नहीं रहा, ये तत्समक नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 38 का तत्समक बताइए मुझे, तो हम कह सकते हैं कि 38 का तत्समक क्या होगा गुणा के लिए। तो आप कहें कि हम जब इसे एक के साथ गुणा करा दें, एक के साथ, तो आप देखिए 38 एकम 38, तो ये क्या कहलाएगा? तत्समक। तो हम कह सकते हैं 38 का तत्समक जो होगा वो 1 होगा। जैसे अगर कोई आपसे कहता है 39 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तब भी कितना आएगा? 39 आएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी तत्समक हुआ। हम कह सकते हैं अगर 101 की गुणा और 1 के साथ करें तब भी हम कह सकते हैं 101 आएगा। तो हम अब डायरेक्ट आपसे कहना चाहेंगे एक ही शब्द में कि आप संसार की कोई भी संख्या लें, अगर आपके पास वो संख्या है, अगर आप उसकी 1 के साथ गुणा करा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वही संख्या, जो आपकी संख्या ना, वही संख्या आपकी तत्समक कहलाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं संसार की कोई भी संख्या उसकी आप 1 के साथ गुणा करा दें तो वही संख्या आपकी क्या कहलाएगी? तत्समक कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या की 1 के साथ आप गुणा कराएं तो वो तत्समक हो जाएगी या तत्समक कहलाएगी। अब योग के लिए भी देखें हम, योग के लिए, योग के लिए मतलब कह सकते हैं 8, कह सकते हैं 12, कह सकते हैं 15, 12 और 8। अगर आपसे किसी ने यह पूछ लिया मुझे तत्समक इसका जोड़ के लिए बताइए, अभी मैंने देखा गुणा के लिए, अब आपसे कोई कह देता है इसका जो तत्समक रूप चाहिए मुझे जोड़ के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अब तत्समक मतलब ये होता है कि 8 है ना भैया मेरे, तो ये 8 ही रहे। आप देखेंगे ये 12 है ना, तो ये 12 ही रहे। आप देखेंगे 15 तो ये 15 ही रहे। तो हम क्या करें इसमें? क्या ऐसी चीज जोड़ें जो तत्समक ही रहे, कोई परिवर्तन ना आए? तो आप कुछ ना करें इसमें मेरे भाई, इसमें मात्र 0 जोड़ दें आप। तो आप जैसे इसमें 0 जोड़ेंगे 0, तो हम कह सकते हैं 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 12 में 0 जोड़ेंगे आप 12, 15 में 0 आप जोड़ेंगे 15। तो हम कह सकते हैं आपसे संसार की कोई भी संख्या हो आपके पास, संसार की कोई भी संख्या हो आपसे के पास, और आप उसमें 0 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं जो संख्या थी आपके पास वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही कहलाएगा तत्समक के लिए योग पर नियम। हम कह सकते हैं गुणा के लिए, तो आप करेंगे क्या? गुणा को 1 से कोई भी संख्या लें, आप उसकी गुणा 1 के साथ करा दें, तत्समक कहलाएगा। कोई भी संख्या लें उसमें आप 0 जोड़ दें तो आपके लिए वही योग के लिए तत्समक कहलाएगा। गुणा के लिए 1 से आप उसकी गुणा करा दें, तो हम कह सकते हैं कि अब आप तत्समक, अवयव और योग और गुणन का वितरण सीख चुके होंगे। तो मेरा भरोसा है कि अब आप
को कोई इनमें दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलो आज हम अपनी यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब इसी टाइम आपको कल मिलेंगे। आप इसी प्रकार मेरी क्लासों को देखते रहिएगा, धीरे धीरे मैथ को सीखते रहिएगा। आज चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।